क्या आपने कभी राजस्थानी चूरमा बनाकर तैयार किया है? अगर नहीं तो चलिए आज राजस्थानी मुठड़ी का चूरमा बनाकर तैयार करते हैं, जिसे हमारे यहाँ तड़वा चूरमा भी कहते हैं। राजस्थान में तो ये बहुत ही फेमस है और शेखावाटी में स्पेशली इसे बनाया जाता है। तो चलिए मुठड़ी का चूरमा बनाने के लिए ले लेते हैं आटा। तो नॉर्मली जो आटा हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वही आटा हमें यहाँ ले लेना है। अगर आप रेडीमेड आटा लेकर आते हैं तो उसमें थोड़ा सा मोटा आटा ज़रूर मिक्स कर लें। अगर आपने चक्की का ही आटा पिसवा कर काम में लिया हुआ है ना, अगर आप वही लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ वही आटा ले सकते हैं। अब आटा लेने के बाद उसमें ले लेते हैं घी। तो यहाँ घी को मैंने 1/4 कप घी लिया हुआ है, उसे अच्छे से गर्म कर लिया और उसके बाद उस घी को यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी को यहाँ इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से घी के साथ आटे को मिक्स कर लेते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा डालते हुए पानी हम एक डो बनाकर तैयार करते हैं। तो ये जो हम डो बना रहे हैं ना, वो आटे रोटी की तरह हमें तैयार नहीं करना। रोटी का जो हम डो बनाते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनाते हैं और इसे हमें थोड़ा सा पूड़ी की तरह बनाना है, यानी थोड़ा सा टाइट डो ही बनाकर तैयार करना है। अब हमने आटा लगा लिया, उसके बाद हम बनाते हैं इसकी मुठड़ी। मुठड़ी मीन्स कि इस तरीके से आप एक लोई को ले लें और उसके बाद इसमें इस तरीके से फिंगर्स से डिज़ाइन बना दें। इसे मुठड़ी कहते हैं और इसे तलकर बनाया जाता है। राजस्थान में बहुत तरीके से चूरमे बनाए जाते हैं, पर ये बहुत ही इजी तरीके से आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हम मुठड़ी का चूरमा बनाकर तैयार करते हैं। इसे एक तरीके से हम तलवा चूरमा भी कह सकते हैं। जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है कि ये चूरमा यहाँ कितना फेमस है और कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हमने बातों बातों में सारी मुठड़ी बनाकर तैयार कर लिया है। इसे रख दिया एक साइड में। इसे सेट होने के लिए नहीं छोड़ना, बस आपने एक साइड में इसे रख दिया है ताकि हम आगे का प्रोसेस कर सकें। उसके लिए चलते हैं कुकटॉप के पास और उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया है घी और उस घी में तकरीबन 5 से 7 आप बादाम ले लें और उससे थोड़ा सा कट कर कर इस बादाम को फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से बादाम को कुक करने के बाद हमने निकाल लिया उसे एक साइड में। फिर उसी कढ़ाई में हमने डाल लिया और थोड़ा सा घी। थोड़ा सा मीन्स जितने में आपको ये मुठड़ी बनाकर तैयार हो जाए ना, इतना ही घी ऐड कर लेना है। तो जो चूरमा बनाया जाता है वो तेल में नहीं बनाया जाता है, चूरमे को घी में ही बनाकर तैयार किया जाता है। तो आप यहाँ पर घी को डाल दें और उसके बाद इस मुठड़ी को इसमें डाल दें। मुठड़ी डालने के बाद आपको इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक कर कर तैयार करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी तैयार नहीं करना। अगर आपने फुल फ्लेम पर इन मुठड़ी को तैयार किया तो ये ऊपर से तो कुक हो जाएंगी, लेकिन आटा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी इस तरीके से इसे तैयार नहीं करना है, इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें कुक कर कर तैयार करना है। और जब ये सारी मुठड़ी आप तैयार कर लें, उसके बाद इसे परात में निकाल कर छोड़ दें ताकि ये ठंडी हो सके। जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद ही हमें मुठड़ी को पीस कर तैयार करना है। तो हम डाल लेते हैं इसे जार में और इसे पीस कर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें मोटे मोटे दाने हैं तो आप इसे छान कर तैयार कर सकते हैं, और अगर नहीं तो इसे बहुत ज़्यादा बारीक भी आपको नहीं करना है, तो हल्का सा दरदरा सा रहे बस, तब तक के लिए आपको इसे पीस कर तैयार करना है। तो पूरी तरीके से सारा चूरमा हमने तैयार कर लिया। अब ऐड करते हैं इसमें बूरा। तो जो हम बेसन के लड्डू बनाते हैं उसमें जो हम बूरा डालते हैं ना, बस वही वाला ले लेना है। तो इस बूरे में थोड़ी सी निकल गई है लौंग। तो ये लौंग आपको इसलिए डालनी होती है ताकि जब भी आप चीनी या बूरे को स्टोर कर रहे होते हैं या डब्बे में रख रहे होते हैं तो उसमें चींटियाँ लगने का डर रहता है। तो आप इस तरीके से चींटियों से भी अपने बूरे को या अपनी चीनी को बचा कर रख सकते हैं। तो जब भी आप चीनी को अपने कंटेनर में जब आप रखें तो उसमें आप 4 से 5 लौंग ज़रूर डाल दें। उससे होगा ये कि जब आप लौंग डाल देंगे ना, तो आपका जो कंटेनर है उस कंटेनर जिसमें आपने चीनी डाली हुई है ना, उसमें चींटियाँ नहीं लगेंगी। अच्छे से बूरे को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो हमने बादाम तैयार किए हुए थे ना, उस बादाम को हल्का सा कूट कर इस चूरमे में ऐड कर लेते हैं। फिर डालते हैं इसमें इलायची अपने पसंद के अनुसार, और फिर ले लेते हैं घी। क्योंकि ये जो चूरमा बनाया जाता है ना राजस्थान में, उसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तलने में तो इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता, पर जब हम बाद में इसमें घी डालते हैं ना, जब आपने बूरा इसमें मिला लिया है और सारी चीज़ें जब हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद चूरमे में अच्छी मात्रा में घी मिलाया जाता है। और इस तरीके से घी आपको उतना मिलाना है जितने में अच्छे से ये चूरमा थोड़ा सा गीला सा आपको लगने लगे। चूरमा पूरी तरीके से तैयार है। तो आप इसे, हमारे यहाँ तो इसे मुठड़ी का चूरमा भी कहते हैं, तलवा चूरमा भी कहते हैं। तो आप इस तरीके से राजस्थानी तलवा चूरमा या मुठड़ी का चूरमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज मैंने आपके साथ अच्छे से रेसिपी को शेयर कर लिया है ताकि आपको पता चल सके कि चूरमा किस तरीके से बनाया जाता है। ऊपर से डाल देते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा डालेंगे इसमें डेसिकेटेड कोकोनट और इलायची से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पूरी तरीके से आज हमने तलवा चूरमा बना लिया है। जो लोग राजस्थानी चूरमे के शौकीन हैं तो उन लोगों के साथ ये रेसिपी स्पेशली शेयर की है मैंने। तो आप तलवा चूरमा बनाएं एंड एंजॉय।